माफ करना माची, पर मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। ये क्या तरीका है यार दीपा, कुछ देख लेगा। ये मत कहलाने के लायक नहीं है। अपनी माँ के पल्लू से पता रहता है। उसे मेरे साथ बस फिजिकल होना ही सोचता है। ऐसा लगता है मानो उसके दिमाग में इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। सच, मैं जब से तुमसे मिली हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। सीधे पैर से कलश गिरा के अंदर आओ। बहू, भाभी तो चांद का टुकड़ा है। देखो तो अपने बहू को। बहू, ऐसा लगता है कि तुम्हारे आने से मेरे सारे सपने सच हो गए। चलो मैं नहीं चाहता आज मेरे मुंह से बदबू आए। ओहो, मेरे शेर, मेरे चीते शिकार की तैयारी कर रहा है। अरे बस कर यार। एक तो भाभी हीरोइनों से कम नहीं, ऊपर से इतने बड़े घराने की। सुना है दहेज भी बहुत लाई है। और एक मेरे वाली है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। डिवोर्स के नाम पे सब कुछ ले गई वो। अरे क्या मैं भी यार, इस खुशी के मौके पर मैं अपनी कहानी लेकर बैठ गया। क्या भाभी तरह इंतजार कर रही होगी। अरे जा मजे कर। जा। नहीं मालूम तो हसरत है या मेरी मोहब्बत है, बस इतना जानता हूं कि अब मुझे तेरी जरूरत है। तुम जितने रोमांटिक हो मैं भी उतनी ही रोमांटिक हूँ, या फिर उससे कहीं ज्यादा। गुड, फिर तो हम दोनों की खूब जमेगी। अच्छा, अपने बारे में और बताओ ना। क्यों? ताकि हम एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से समझ। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। ये रात बातों में बिताने की नहीं। अच्छा, बहू उठो। माँ, दीपा तो कब की उठ गई, बाथरूम में है। बेटा जल्दी से उसे बाहर भेज दे। हाँ माँ। थैंक यू। अब अपनी मिसेज के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना तो बनता है। अच्छा चलो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, माँ बुला रही है। फिर मैं रेडी होने के लिए रेडी नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अभी मेरा मूड नहीं है। पर मेरा तो है। दीपा, हर चीज का एक समय होता है। क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? ऐसे बात करते हैं? दीपा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। तो
सुनती है तो सुन ले, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनका बेटा किसी काम का नहीं है। ओके, आई एम सॉरी। तुमने ये बात बोल के मेरी इंसल्ट की है। और मैं सॉरी बोल रहा हूँ दीपा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, ओके? सच? ये रवि और बहू अब तक क्यों नहीं आए? आ गया माँ। आओ बेटा, बैठो, बैठ जा। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। बहू क्यों नहीं आई? बस वो भी आ ही रही है। बहू, हमारे यहाँ की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहना करती। ठीक है माँ जी, कल से नहीं पहनूंगी। और तुमने मेरे पैर नहीं छुए? जीती रही। देख बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसलिए छूट दे रही हूँ। कल से सुबह जल्दी उठ जाना ताकि इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल पाओ। माफ करना माँ जी, पर मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। दीपा, ये क्या बोल रही हो? वही जो तुमने सुना। मेरे पापा ने तुम लोगों को बहुत सारा दहेज दिया है ताकि मैं इस घर में आराम से रह सकूं। ये क्या तरीका है बात करने का? कैसे बात कर रही हो माँ से तुम? क्या गलत कहा मैंने? सच ही तो कहा है। देखो दीपा, तुम अपनी आवाज नीचे करके बात करो। बस, अरे बस करो तुम दोनों। देख बहू, तुमसे घर का काम नहीं हो पाएगा तो मैं नौकरानी रख लूंगी। बस तुम लोगों नाश्ता करो, चलो आओ। माँ, मैं आ गया हूँ, चाय बना दो। काहे पे नाराज हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज गुस्सा थूक दो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने आज सुबह मम्मी से कितनी बदतमीजी से बात की है? यार रवि, तुम तो मेरी मजबूरी समझो। मुझे मेरे पापा ने बहुत नाजों से पाला है। मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, तो माँ की बातें तुम्हें लेक्चर लग रही थी? हाँ, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगी। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना, प्लीज। ठीक है। सच? अरे दीपा, क्या कर रही हो? माँ देख लेगी। माँ जी तो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गई हैं। मतलब ये कि घर में सिर्फ तुम और मैं। सच? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीपा, तुम्हें ना थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। दीपा, ये क्या तरीका है? अपनी जरूरतों के लिए अपने पति के पास नहीं जाऊंगी तो किसके पास जाऊंगी? पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है दीपा।
ऐसा लगता है मानो तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस होती है तो इसमें गलती क्या है? गलत है क्योंकि इसके लिए मेरा भी मूड होना चाहिए, समझे तुम? और तुम हर वक्त मुझे फोर्स नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा, समझे? सुन ना, आज रज्जो मुंह से आ रही है। हमारी शादी में नहीं आई थी ना वो। अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने रवि से भी कह दिया है घर जल्दी आने को। चल बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। जी जी। कैसा घर है यार, प्रिवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हेलो रवि, कहाँ है तू? मैंने बोला था ना घर जल्दी आना। माँ मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। लगता है दीदी आ गई। अरे दीदी आप आइए ना। कैसी है? बढ़िया हो दीदी, आप कैसे हो? बस बहुत अच्छी। बहू कैसी है? बढ़िया है। बहू, अरे ओ बहू, बैठो। खुश रहो, दूधो नहा पोतो फलो। मौसी खुश रहो मेरा लाडला बेटा। कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठो ना, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। ओके? माँ जी मैंने कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ हाँ आइए ना दीदी, बैठिए ना। चलिए। क्या कर रही हो? अब से तुम मेरे गुलाम, जैसा जैसा मैं कहूंगी बस ऐसा ही करोगे। ये क्या तरीका है यार दीपा, कुछ देख लेगा। इसे नहीं मानोगे ना? दीपा ये क्या कर रही हो? और दीदी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। और तूने घर तो बड़ा सुंदर बना लिया है, दिखाएगी नहीं? हाँ चलिए ना दिखाती है दीदी, आइए ना। चलिए। दीपा घर पे मौसी आई हुई है, क्या कर रहे हो तुम? दीपा बहू, ये क्या बदतमीजी है? छी, सल्ला ऐसी बहू है तुम्हारी? कोई शर्म हया तो है ही नहीं इसको। बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तुम लोग हो। इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करते हैं। अरे इतने मैनर्स तो एक छोटे से बच्चे में भी होते हैं। वाह सल्ला वाह, क्या खातिरदारी करी है तुम्हारी बहू ने। चलती हूँ दीदी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब तुम दोनों देखो मैं क्या करते हो। बहू रुको। बहू बात तो सुनो। माँ जी बेटा ये सब क्या चल रहा है? माँ, ये शादी करके मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ।
ये एक नंबर की फोकट औरत है, हर समय से बस यही सब सोचता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो, बेटा, बहू सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। अच्छा है, अंदर ही बंद रहे। सुन जी, आप क्या कहा तुमने? दीपा, दीपा, दीपा। बेटी, अरे बेटी क्या हुआ तुझे? हैं? पापा, किस घर में आपने मेरी शादी कर दी? एकदम गंवार लोग हैं। जीना भी हिम्मत कहलाने के लायक नहीं है। अपनी माँ के पल्लू से पता रहते हैं। और पापा, इसकी माँ एक नंबर की जाहिल औरत है। दीपा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बकवास बातें करने की? हाँ? तुम ना, मैं तुम्हें छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हैं तन्वी जी? ये सब क्या हो रहा है? मना कीजिए ना, मार डालेगा मेरे बेटे को। आबाद जी, ये जो मेरे बॉडीगार्ड है ना, ये सिर्फ मेरी बॉडी के लिए नहीं है, मेरी इज्जत की भी रक्षा करते हैं। जब तुम तिल मिलाते हुए मेरी बेटी की तरफ बढ़े तो ये अपने आप को अपनी ड्यूटी करने से रोक नहीं पाए। और दूसरी बात, जब भी मेरे सामने आओ पूरा ठंड रखते हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आगे से मेरी बेटी जो कुछ भी मांगे उसको वो दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि, ये क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? ठीक है यार, तुझे नई बात करनी तो ठीक है। दीपा नॉर्मल नहीं है। उसे मेरे साथ बस फिजिकल होना ही सोचता है। ऐसा लगता है मानो उसके दिमाग में इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। देख रवि, तुझे अपनी बीवी के सामने जरा भी झुकने की जरूरत नहीं है। वो जो मांगती है उसको साफ मना कर, या तो वो तुम्हारे सामने झुकेगी या तुझे हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। सही कह रहा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। चलता हूं। अभी वैसे तो मर्द कहलाने के लायक तो है नहीं, क्योंकि तुझसे तेरी बीवी तो संभाली जाती नहीं। हाय भाभी, अब मैं संभालूंगा तेरी बीवी, वो भी मेरे जैसी, अमीर, खूबसूरत, हमेशा तैयार। पापा, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। इन लोगों के पेच टाइट कर दिया आपने। बेटा, मैं तुम्हारी भी रग रग से वाकिफ हुआ।
अब तुमको भी अपने तरीके बदलने होंगे। क्या मतलब पापा? दीपा, मैं तुम्हारा बाप हूं। आज तक तुम्हारे हर कांड के ऊपर मैंने मिट्टी डाली है। अब तुम्हारा घर बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। रवि को धमकाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था ताकि तुम्हारी शादी ना टूटे। अब तुम्हें अपनी शादी खुद बचानी होगी। जी पापा। बेटा, अब मैं चलता हूं। अब मैं जब आऊं तो मुझे तुम अपनी सास और रवि के साथ खुश दिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है बेटी। ये सब क्या है? ये सब ड्रामा करके तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे पापा को नहीं बुलाना चाहिए था। उनके बॉडीगार्ड्स ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जानती हो, हम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होती, अंधी आपा के जैसे बिहेव करती हो। हाँ, सच कहूं तो अब मुझे तुम पे प्यार नहीं बल्कि तुमसे घृणा है। ये सब ड्रामा करके तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होती, अंधी आपा के जैसे बिहेव करती हो। सच कहूं तो अब मुझे तुम पे प्यार नहीं बल्कि तुमसे घृणा है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इस टाइम ये एरिया सेफ नहीं है। आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। भाभी, मुझे पता है आपके रवि के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं बात। शायद एक दोस्त होने के नाते मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आ जाओ प्लीज। अच्छा बताइए। रवि, उसे मेरा लाइफस्टाइल कुछ पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़े मॉडर्न ख्यालों की हूं ना, इसलिए। और वो रवि की मम्मी उसे मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे तो रवि पे तरस आता है।
जिसको इतनी अच्छी बीवी मिली हो, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्मार्ट। ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। सच? पता है, रवि ने आज तक मेरी ऐसे तारीफ कभी की ही नहीं। मुझे तो लगता है मैं भी तुम्हारी लायक ही नहीं। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें अपनी सराखों पर बिठा के रखूंगा। मैं तुम्हारी सच्चाई रवि को बता के रहूंगी। तुम दोस्त नहीं हो, आस्तीन का सांप हो। रवि, रवि, जरा अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माँ जी, आप अंदर चली जाइए थोड़ी देर के लिए। माँ कहीं नहीं जाएगी, और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी। हेलो भाभी, आई एम सॉरी। सजन, मैं जब से तुमसे मिली हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। सच? तो क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैंने देवा से बात करना बंद कर दिया है। सही है, ऐसे अपनी बात करे रहना। दीपा की अकल ठिकाने लगाने का यही तरीका है। ओके। दीपा, मुझे लगता है तुम्हें रवि से डिवोर्स की बात करनी चाहिए। मैं पापा को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। वो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। तुम्हें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनको सिर्फ ये बताना है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, और तुम्हें बस रवि से छुटकारा चाहिए। अब तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलने आऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों में पापा मुझसे मिलने वाले हैं। मैं उनसे बात करूंगी। चलते। तो अब हम कब मिल रहे हैं? कल मेरी सासू माँ किसी फैमिली फंक्शन के लिए बाहर चल रही हैं, तो तुम घर आ जाना। कहाँ जा रही है? हाँ, वो फाइल मेरे ड्रॉर में ही रखी हुई है। ठीक से देखो, मिल जाएगी। बाद में कॉल करता हूँ। बेटा, 1 महीने से तुम्हारे और बहू के बीच बातचीत बंद है। दीपा के पापा ने मेरे साथ जो सलूक किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता माँ। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, अहंकार को दबाना पड़ता है। तू समझता क्यों नहीं है? बस माँ, मुझे सुबह सुबह आपका ये लेक्चर नहीं सुनना है।
रवि, बेटा नाश्ता तो करके जा। अरे नाश्ता कर ले बेटा। आपकी बातों से मेरा पेट भर गया। रवि, हे बेबी, कहाँ हो? तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। रवि चला गया है और वो बुढ़िया जाने वाली है, वहीं रुको। ओके। बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। जी माँ जी। आजा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आप सही कह रही हो माँ, मुझे दीपा से बात कर लेनी चाहिए। हाँ बेटा, कर लेना बात। कहाँ हो? ठीक है, रवि चला गया है और वो बुढ़िया जाने वाली है, वहीं रुको। वो रवि, वो मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। भी मेरी बात सुन। रवि, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बस करो तुम दोनों। रवि, रवि बेटा, बेटा उठना, दीपा, इन दोनों को मारना होगा। पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? दीपा, अगर ये जिंदा रहे ना तो हमें इतना बदनाम करेंगे कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं किसी का खून वून नहीं कर सकती। बात समझने की कोशिश करो दीपा। सब लोग तुम पर थूकेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा भी तुमसे नफरत करेंगे। वो शायद इस उम्र में ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम पकड़े जाएंगे सजन। सही, तुम मुझ पे छोड़ दो दीपा। पर सजन, कुछ नहीं दीपा, मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ हो या नहीं? गुड। सबसे पहले मैं किचन में लेके जाऊं, सब ठीक कर दूंगा। ओके? अब क्या करना है? इस घर को जलाना होगा। हाँ? ताकि लोगों को लगे कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। दीपा, तुम जाओ, तुम्हारे पास जो कैश ज्वेलरी है सब कुछ निकाल लो, ताकि आग लगने से उनको नुकसान ना हो। जाओ। इस वक्त कौन आ गया? चलो देखते हैं। दीपा, ये तो पापा की आवाज है। मैं अंदर छुप जाता हूँ, तुम उनको जल्दी वापस भेजो। हाँ, कैसी हो बेटा? ठीक हो पापा? अरे बॉडीगार्ड बाहर गाड़ी में है। पिछली बार उसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी ना। क्या सब ठीक तो है बेटा? हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। कोई
दिखाई नहीं दे रहा है। वो रवि, वो तो ऑफिस गए हैं पापा, और मम्मी फैमिली फंक्शन में गई हैं। मैं समझन जी से मिलने आया था, चलो इंतजार कर लेता हूँ। पापा वो मैं भी ना किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी। आप एक काम कीजिएगा ना, कल आ जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन एक गिलास पानी तो पिला दो, प्यास लगी है मुझे। जी पापा, अभी लाई। पापा कॉलिंग। पापा तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है इसमें? पापा नहीं, सुनिए तो सही। रवि, बेटा रवि, पीछे। रवि बेटा उठो। रवि बेटा उठो। रवि उठो बेटा। सपना जी उठो। सपना जी, हेलो पुलिस। पापा पापा ये सब हुआ कैसे? सबके जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अपने स्वार्थ और सुख के लिए अपने पति को धोखा दिया और एक बहरूपी पर भरोसा कर लिया। उसकी बातों में ऐसी फंसी कि अपने परिवार को ही मारने चली थी। मेरे पापों की सजा मेरे पापा को भुगतनी पड़ी।